नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग को मैन्युअली कैसे लिखते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर लगभग 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसी पर्पज से आज मैं वीडियो बना रहा हूं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा मैंने बताया, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो मैंने भी आज एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है राइट अ मैनुअल प्रोग्राम फॉर द जॉब। मतलब एक जॉब दिया है, मतलब एक वर्क पीस दिया हुआ है जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसा का ऐसा हमें वर्क पीस बनाना है जैसा दिया है, उसकी हमें प्रोग्रामिंग लिखना है मैनुअली, मतलब अपने हाथ से, कि कैसे हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे कि इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाए। अब इसका कुछ डाटा दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ कटर डायमीटर। कटर डायमीटर कितना दिया है? 10 mm। कटर कौन सी होती है? जो इसको इस तरह के शेप में कट करेगी। आगे दिया है फीड रेट इज 150 mm पर मिनट, और जो फीड रेट दिया हुआ है 150 mm पर मिनट। आगे स्पिंडल की स्पीड दी है कि स्पिंडल किस गति से घूमेगा, वह दी है 400 आरपीएम, 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आगे डेप्थ ऑफ जॉब दी है, मतलब कितना कट लगाएंगे, वह दिया है 10 mm। तो जो डाटा दिया उसको आप गिवन भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें याद रखना है? कटर का डायमीटर हमें याद रखना है, कितना? 10 mm। फीड रेट भी याद रखना है, और इस स्पिंडल की स्पीड भी याद रखना है, और डेप्थ ऑफ कट भी याद रखना है। इन सबको हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। अब ध्यान रखें, इससे पहले मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था, उसमें जो नॉर्मल कंडीशन थी कि कोई एक हमारे पास जॉब है, उसमें डायरेक्ट हमें ड्रिल से होल करना है। तो डायरेक्ट होल कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं, पॉइंट टू पॉइंट। अब आज की जो कंडीशन है उसको याद रखें। किसी ऑब्जेक्ट को हमें कट करना है, किसके द्वारा? एक कटर के द्वारा। तो जो कटर के द्वारा कट करते हैं उसमें किस तरह की प्रोग्रामिंग होगी उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक कंडीशन के ऊपर मैं एक एक न्यूमेरिकल लाने वाला हूं। तो ये अलग कंडीशन है, हमें याद क्या रखना? कटर डायमीटर याद रखना, कि कटर के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को काट रहे हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो कुछ यहाँ पर जो हमने अल्फाबेट लिख रखे हैं, इन अल्फाबेट का कुछ ना कुछ मतलब होता है जिसको सीएनसी मशीन आसानी से पढ़ लेती है, इन संकेतों को। तो इनका थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। जैसे कि एन लिखा हुआ है, अगर हम एन को देते हैं सीएनसी मशीन में इनपुट के रूप में, तो ये सीरियल नंबर का काम करता है। सीरियल नंबर मतलब जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें N01 N02 ऐसे N03, जब तक कि प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है उस तरह हम कंटिन्यू सीरियल नंबर देते हैं। जी है प्रीपरेटरी कोड या प्रीपरेटरी फंक्शन के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रीपरेटरी फंक्शन के लिए यूज करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारंभिक कार्य के लिए। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक कार्य के लिए। और ये जो जी कोड है, ये जी कोड ही दिशा निर्देश देते हैं कि एक्स वाई डायरेक्शन में हमें किस हिसाब से चलना है और कितना चलना है और कैसे चलना है। समझ में आया कि जो जी कोड ही हमें निर्धारित करते हैं कि जो हमारा टूल मूव होगा किस डायरेक्शन में? एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। वह जी कोड के ही द्वारा निर्धारित होता है कि कैसे चलना है हमें। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड सिर्फ डायमेंशन के लिए यूज किए जाते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना देना है, वाई डायरेक्शन में कितना देना है और जेड डायरेक्शन में कितना देना है। नेक्स्ट है एम। एम का नॉर्मल मतलब होता है मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन को अगर हिंदी में बोले तो विविध कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविध कार्य। इनके जो कोडों का काम क्या होता है? एम टाइप के कोडों का ये करते हैं मशीन को चालू करना, बंद करना। मशीन में जो कूलेंट हम देते हैं, जो टूल को ठंडा करते हैं, उसको चालू करना, बंद करना, मशीन की पोजीशन को ऑन ऑफ करना और टूल का सिलेक्शन करना। ये सब जो भी बंद और चालू करने के काम करते हैं वह एम कोड के द्वारा करते हैं। यूवीडब्ल्यू। यूवीडब्ल्यू एक तो स्टार्टिंग में दिया जाता है, एक लास्ट में दिया जाता है। ये दिए जाते हैं एक्स वाई जेड के समानांतर या पैरेलल रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट है टी। टी से हम क्या करते हैं? टी देकर टूल का सिलेक्शन करते हैं। टी के साथ 01 02 03 जो भी लगाते हैं, जो टूल नंबर का जो भी सेटिंग रहती है, जो भी हम यहाँ पर नंबर देंगे उसी नंबर के टूल को सिलेक्ट करेगी हमारी मशीन। यस क्या होती है? स्पिंडल की स्पीड के लिए दिया था। जैसे यहाँ पर 400 दिए तो एस के साथ हम कितना यूज करेंगे? 400 आरपीएम यूज करेंगे।
एफ क्या है? फीड रेट। जैसा कि यहाँ पर फीड रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखेंगे 150 mm, इसके लिए हम एफ यूज करते हैं। तो ये तो नॉर्मल संकेत होगा, इनको समझना जरूरी था। अब बात करते हैं इसमें, अब ये डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, तो इसकी सरल तरीका बता रहा हूं, बहुत ही सरल है। हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें नॉर्मल यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं आगे, लेकिन हमें कैसे समझना है कोऑर्डिनेट सिस्टम को और कैसे हमें लिखना है। यहाँ पर जो सारे कॉर्नर दिए हैं, जैसे कि 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर है जहां जहां पर हमें मशीन को चलाना है, उन सब पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिख लेंगे, उनकी वैल्यू लिख लेंगे, जिससे कि हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाए। तो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिख के बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने एक डायग्राम बना रखा। ये जो डायरेक्शन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें जब हम किधर को चलेंगे, राइट साइड डायरेक्शन में चलेंगे, तो एक्स कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसके लेफ्ट में चलेंगे, अगर इसके हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में चल देंगे इसके अपोजिट, तो कैसा लेंगे, एक्स नेगेटिव लेंगे। ऐसा वाई डायरेक्शन में वर्टिकल दिशा में ऊपर की ओर चलेंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की ओर आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर जेड दिख रहा है, जेड इन दोनों के क्या अंदर की ओर, मैक्सिमम इनसाइड और आउटसाइड के लिए यूज करते हैं। तो अंदर की ओर किसी पार्ट में जो हम होल करते हैं या कोई कट करते हैं तो अब कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और बाहर निकल के आते हैं तो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पहले से ही लिख लिए, और आप भी कोशिश करें जो डायग्राम दिया है उस पर अगर लिख के रखेंगे तो प्रोग्रामिंग किस तरह आसान हो जाती है ये मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि हमने कहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, एक्स हॉरिजॉन्टल में, वाई वर्टिकल में, तो हम यहाँ से एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां पर हम एरो चला रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे एक्स भी कैसा होगा, 0 होगा, और वाई भी कैसा होगा, 0 होगा। तो हमने एक्स और वाई 0 लिख दिया। ऐसा रखें, स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, बाद में होगी वो वाई की होगी, यहाँ 0 होगी। अब दूसरा कॉर्नर क्लॉकवाइज, मैक्सिमम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो क्लॉकवाइज में करेंगे तो पहला ए कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर कौन सा, ए वाला है। अगर देखेंगे तो यहाँ से किधर की ओर चले हम, ऐसा चले, कहां से, यहाँ से एस चले, कहां, एक्स डायरेक्शन में चले, यहां तक कितना चले, 100, कितना चले, 100। तो एक्स की डायरेक्शन में कितना चले, 100, तो एक्स के लिए हमने कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। बाई क्या हो जाएगा, हम बिल्कुल ऊपर की ओर नहीं चले तो बाई कितना हो जाएगा, 0। सभी डायमेंशन को यहीं से हमें काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इस कॉर्नर में हमने कितना लिख रखा, 100 और 40। अब यहाँ पर जाने के लिए देखेंगे तो नीचे से, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ तक की डायमेंशन अगर यहाँ से यहाँ तक देख लो तो यहाँ पर दिए कितनी दिए, 40। तो 40 जो ऊपर की ओर है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, बाई। तो बाई हमने बाद में लिखना स्टार्ट किया है, तो बाई का कितना हो जाएगा, 40, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ तक की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में देखें तो यहाँ से देखेंगे, अगर एक्स डायरेक्शन में ऐसी डायरेक्शन देख लेंगे यहाँ तक की, या यहीं से देख लेंगे तो भी यहाँ से देखेंगे एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 100 है। तो 100 कितनी हो जाएगी, 100 और 40। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा है, ए वाला कॉर्नर। याद रखें जैसा डायग्राम दिया है उसी पे हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स भी 40 लिखा, वाई भी 40 लिखा। कैसे लिखा देखो, अगर यहाँ से नीचे से बाई डायरेक्शन में अगर ए वाली, अगर ए रेफरेंस ले रहा है 0 हमें, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर यहाँ तक की डायमेंशन देखेंगे, कहां से देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 40। मतलब बाई वाली कितनी हो जाएगी, 40, जो कि यहाँ पर लिखी है। और एक्स यहाँ से इस लाइन से इधर की ओर देखेंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पर भी 0 होगा, तो हम इधर से इधर की ओर चल सकते हैं। यहाँ तक कितनी होगी, 40 होगी। कहां से देख लेंगे, अब यहाँ से देख लेंगे, तो ये 40 हो गई। तो एक्स और बाई 40 40 होगी। अब इस कॉर्नर पे चलेंगे, इस कॉर्नर पे एक्स 40 लिखा हुआ है, बाई 100 लिखा हुआ है। तो इस कॉर्नर पे जाने के लिए नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कितना है, 100, जो कि 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100। तो इस कॉर्नर पे 100 क्या हो जाएगा, बाई। और इधर से एक्स डायरेक्शन में आना है तो कितना है, ओनली 40। तो 40 और 100 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, अगर नीचे से इस 0 से ही देखना है, 0 से ऊपर की ओर देखेंगे तो बाई कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि यहाँ से 60 प्लस 40 देख लेंगे। जबकि एक्स मतलब इधर की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर से हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से हम 0 0 देंगे, जहां से हमारी फिर जिस पोजीशन से हम चले थे वहीं पर आ जाए, एक्स वाई 0 दे देंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, आप ध्यान से देखें। तो अब मैं प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर जो N4 तक सीरियल नंबर दिया है, ये कटर वाले जितने भी आएंगे या फिर पॉइंट टू पॉइंट कट वाले आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें सेम ये प्रोग्रामिंग लिखना है स्टार्टिंग, जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं मशीन को सेट करने के लिए।
जैसा कि ये सीरियल नंबर, जिस नंबर का न्यूमेरिकल है उसमें उतना ही सीरियल नंबर लिख देते हैं। जैसे 001 हमारे पास एक न्यूमेरिकल है तो हमने 1 लिख दिया। ये होता है प्रोग्राम नंबर, हिंदी इंग्लिश में इधर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। N01 सीरियल नंबर हो गया। G28 ये हमारा जो कोड बताया हमने कि प्रारंभिक कार्य के लिए, ठीक है। 28 का कोड का मतलब होता है रिटर्न टू द मशीन रेफरेंस पोजीशन। इसका मतलब होता है जब पिछला कोई प्रोग्राम किया होगा या पिछला कोई ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो रेफरेंस जो मशीन की जिस भी पोजीशन में उसका टूल वगैरह या जिस पोजीशन में होगा उसको हम अगर सही भी पोजीशन में तो भी हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो ये G28 कोड देते हैं जिससे कि स्टार्टिंग से वह रेफरेंस पोजीशन पर आ जाए जहां से हमें काम स्टार्ट करना है। ये 00 देते हैं, ये हमारे किसके लिए, XYZ की रेफरेंस के लिए, समानांतर के लिए। ये हम स्टार्टिंग में देंगे और एंड में देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट कोड है N02 मतलब सेकंड सीरियल नंबर, G90, G71, G94। इन कोडों का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट G90 होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड हमने बताया बाई वर्टिकल दिशा में लेंगे, हॉरिजॉन्टल दिशा में X लेंगे, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड। G71 देते हैं मैट्रिक डाटा के इनपुट के लिए। मैट्रिक डाटा इनपुट के लिए हमें किस, जैसे mm में देना है तो हमने mm के लिए mm में दे दिया है, जिस भी हमें डायमेंशन में यूनिट में देना है। तो मैट्रिक डाटा इनपुट के लिए हम G71 देते हैं। G94 देते हैं किसके लिए, फीड रेट के लिए। किसके लिए, फीड रेट, क्योंकि इसमें फीड रेट गिवन है तो फीड रेट के लिए देते हैं। नेक्स्ट है N03 मतलब सीरियल नंबर N03 होगा। G17 के लिए G17 देते हैं, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ XY प्लेन, हमें X और Y प्लेन को सिलेक्ट करना है क्योंकि उन्हीं डायरेक्शन में हमें इसको कट करना है। तो क्या हो गया, G17 सिलेक्शन ऑफ XY प्लेन के लिए। M06 टूल चेंज के लिए, मतलब कोई भी टूल सेट होगा, अब हमें जो टूल चाहिए उस टूल के लिए हम क्या देंगे, M06 देंगे, तो टूल चेंज हो जाएगा। अब T01 देंगे फिर से, क्योंकि हमें टूल कौन से नंबर का सिलेक्ट करना है ये भी डिसाइड करना है, क्योंकि टी का यूज करते हैं हम टूल को सिलेक्ट करने के लिए कौन से नंबर का टूल सिलेक्ट करना है। तो T01 को सिलेक्ट करना है तो T0 दे दिया, क्योंकि वहां सर्कुलर में या हमारे सीधा लीनियर डायरेक्शन में टूल के नंबर बने रहते हैं। तो वहां पर टूल का जैसे 1 वाला लेना तो 1 दे देंगे, 2 वाला लेना 2 दे देंगे, 3 वाला जो भी लेना वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो T01 दिया तो 1 वाला टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया है। नेक्स्ट देंगे N04 G41 M03 S400 मतलब स्पिंडल की स्पीड को कर रहा है। N04 तो हमारी नंबरिंग हो गई। G41 होता है टूल लेंथ कंपेंसेशन का मतलब होता है टूल की हमें लेंथ कितनी निकालना है कट के लिए। तो टूल को हम यहाँ पर G41 से उसकी लेंथ को देख लेते हैं। M03 स्पिंडल ऑन मतलब स्पिंडल को हमें चालू करना है, बंद करना है, उसके लिए हम M कोड देते हैं। अब ऑन करना है तो M03 दे देंगे। विथ स्पीड 1000 लिखा है यहाँ पर, इसको चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये गलती से लिख गया था। यहाँ पर जो 400 जो दी है वही पर हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना है। तो 400 क्या होगा, स्पीड है, तो स्पीड के लिए S दिया, और उसकी जो स्पीड है क्वेश्चन के अंदर जो मैंने याद रखा न्यूमेरिकल के अंदर 400 की बनती तो 400 लिख दिया। ये मैक्सिमम जब भी हम कटर से कोई भी कट कर रहे हैं या डायरेक्ट ड्रिल मशीन से कोई होल कर रहे हैं तो इस तरह के हमें ये 4 नंबर तक लिखना है। सेम सभी में आएगा, सिर्फ क्या होगा जो स्पीड है वो चेंज होगी, टूल अगर चेंज नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर अगर फीड रेट दिया है तो G94 का यूज करेंगे, फीड रेट नहीं गिवन है तो G94 का यूज नहीं करेंगे। अब हम करते हैं फंक्शन स्टार्ट के हमें कट कैसे करना है। अब यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग दी उसको ध्यान से सुने। जैसे लिखा है N05 मतलब हमारा सीरियल नंबर हुआ। G00 का यूज किया जाता है रैपिड ट्रेवल टू पोजीशन, मतलब हमें कि स्पीड से जब टूल को चलाना हो, जब ऐसी जगह जब हम कट नहीं करते तो स्पीड से चलाना होता है उसको जल्दी उसकी पोजीशन में लाने के लिए, तो G00 को हम देते हैं। अब यहाँ पर X-10 और Y-10 लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। मतलब X डायरेक्शन में कितना -10 चला, Y डायरेक्शन में -10 चला। अब यहाँ पर एक क्यों देते हैं, याद रखें जब भी हम मान लो इस कॉर्नर से चल रहे हैं, अब इस कॉर्नर पे कोई भी कट नहीं करना मुझे, ठीक है, इसकी रेफरेंस पोजीशन से यहीं से चलना है। जब कट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको जो कटर होती है उसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं। पीछे क्यों लेते हैं, ध्यान से सुने। कटर का डायमीटर कितना दिया था क्वेश्चन में, 10 मीटर। अब कटर का जो सेंटर भी होगा कुछ, तो उसका सेंटर उसका जीरो एक बराबर होता है, उसका भी सेंटर यहाँ पर 0 आएगा तो 0 उसका आ जाएगा, तो उसका डायमीटर के अकॉर्डिंग कटर कहाँ लगभग यहाँ इधर आगे को बढ़ जाएगा। अगर उसका 0 और इसका 0 मिला दिया तो कटर आगे को बढ़ जाएगा तो अंदर का पार्ट कट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना डायमीटर दिया रहता है कटर का, हमें इस कॉर्नर को
कट नहीं करना है, जितना डायमीटर दिया है कटर का उतना हम पीछे ले लेते हैं, दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो इस कॉर्नर से हमने थोड़ा सा पीछे ले लिया कटर को, -10 देके -22 देके। याद रखें कितना, जितना कटर का डायमीटर दिया हो उतना ही हम पीछे ले लेते हैं। Z5 मतलब सरफेस से ऊपर के लाने के लिए, मतलब जैसे लिखा Z5 ऊपर या नीचे लाने के लिए हम Z का यूज करते हैं। तो Z5 मतलब पॉजिटिव, सरफेस से ऊपर लाए, तो अबव द ऑन द सरफेस। और M08 मतलब कूलेंट ऑन कर दी, जिससे टूल हमारा गर्म ना हो। M08 टूलेंट को, जो कूलेंट है उसको ऑन कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे कट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ऐसा लिखा N06 सीरियल नंबर होगा, G01। अब हम क्या, लीनियर इंटरपोलेशन हमने सेट कर दिया, इस डायरेक्शन में हम कट कर रहे हैं। कट के लिए मैक्सिमम लीनियर इंटरपोलेशन लिखा रहता है और G01 हमारा कोड लिखा रहता है जब हम फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कट कर रहे हैं, G01 दे दिया। लीनियर इंटरपोलेशन मतलब सीधा चलेगा जिस डायरेक्शन में हमने सेट कर दिया। x0 दे दिया, x और y डायरेक्शन में हम कुछ भी मूव नहीं करा रहे हैं। Z-10 मतलब जितनी थिकनेस है ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी थी, 10 थी। तो मतलब हमें इसको कट कितना करना, 10 mm अंदर तक करना। इसलिए मतलब क्या, ऊपर की ओर उठाएंगे जेड को तो पॉजिटिव देते हैं, अंदर की ओर ले जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के तो हम माइनस में देते हैं। तो 10 की थिकनेस कितनी ऑब्जेक्ट की, 10, तो -10 दे दिया। मतलब अब अंदर की ओर हमारा घुस जाएगा, कौन, कटर घुस जाएगा। ठीक है, F150 मतलब इतने फीड रेट से। ये तो प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगी, लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्या किया, अब हमने यहीं पर उसको सेट कर लिया अंदर तक। अब सीधा हमें डायरेक्ट चलाना है, हमारा कट हो जाएगा। कैसे चलाना, N07 सीरियल नंबर हो गया, हमें एक्स डायरेक्शन में 100 चलाना, वाई डायरेक्शन में 0 चलाना। मतलब इस कॉर्नर पर पहुंचना है, इस कॉर्नर पर पहुंचना हमने पहले ही सेट कर दिया। हमें यहाँ से इस कॉर्नर पर पहुंचना, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहा है, 100, और वाई डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं चल रहा। तो हम इस कॉर्नर पर पहुंच गए। अब आगे कॉर्नर पर कैसे पहुंचेंगे, आगे हम प्रोग्रामिंग बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंच चुके थे। अब हमें इस कॉर्नर पर जाना था। इस कॉर्नर पर जाने के लिए N08 सीरियल नंबर होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना चलना, 100। जैसे कि हम पहले ही लिख चुके हैं, डायरेक्ट लिख दें, आप कुछ नहीं समझे। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कितना चलना, 100, जो मैंने एक्स 100 लिख दिया। वाई डायरेक्शन में कितना चलना, 40, तो हमने 40 लिख दिया डायरेक्ट। जैसे हमने, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पहले ही लिख लिए जैसे मैंने बताएं, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे जैसा मैं बताते जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, लीनियर इंटरपोलेशन मतलब हम कट करके चल रहे हैं। टूल मूव पोजिशन में कितना चल रहा है, एक्स में 100 और 40 वाई में। नेक्स्ट क्या है, इस कॉर्नर पर पहुंचना है, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे हैं। तो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप क्लॉकवाइज चलता जा रहा है टूल। एक्स कितना चला हमने, 40, और वाई कितना चला, 40, और उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। लीनियर इंटरपोलेशन टूल मूव पोजीशन में एक्स डायरेक्शन में 40 और वाई डायरेक्शन में 40। नेक्स्ट कॉर्नर ये, इसमें कितना चले, हम एक्स कितना चले 40, वाई कितना चले 100। यहाँ पर देखो एक्स कितना लिख दिया मैंने 100, वाई कितना, सॉरी एक्स कितना लिख दिया 40 जो कि यहाँ से लिखा, वाई कितना लिख दिया 100। लीनियर इंटरपोलेशन मतलब हमने कट करके चल रहे हैं सीधा, और टूल मूव पोजीशन हुआ एक्स में 40 और वाई में 100। अब नेक्स्ट ए कॉर्नर और ए कॉर्नर बचा, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ तक पहुंच चुके थे हम। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग कहाँ पर है, यहाँ पर 0 और 100, मतलब एक्स में 0 चलना, वाई में कितना चलना, 100 चलना। उसी का डिस्क्रिप्शन लिख दिया, लीनियर इंटरपोलेशन टूल मूव टू पोजीशन 0 100। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, N12 सीरियल नंबर x0 y0, मतलब फिर से हमें उसी पोजीशन पर पहुंचना जहां पर पहुंचना है। तो डायरेक्ट x0 y0 लिख दिया, और लीनियर इंटरपोलेशन मतलब ऐसा कट इधर भी कट करके चलेगा, टूल मूव पोजीशन 0 0। ठीक है, ये हमारी प्रोग्रामिंग थी, हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाए। याद रखें, हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं विथ डायग्राम बार बार। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, अगर बनाना चाहते तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोग्रामिंग लिखना है। हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, लेकिन अलग अलग स्लाइड के चक्कर में हम डायग्राम को भी बार बार बनाना पड़ता है। आपको डायग्राम एक बार बनाना है और पूरी प्रोग्रामिंग पूरी लिख देना सीरियल से। यहाँ पर लिखा हुआ है N13G00Z5। अब टूल अंदर था तो उसको बाहर लाना है, तो हमने क्या किया, रैपिड ट्रेवल 5 mm एबव द वर्कपीस। वर्कपीस से सरफेस से ऊपर कितना ले लिया मैंने, 5 mm। अब हमें क्या करना, मशीन को बंद करना, तो उसके लिए फिक्स है, कौन कौन से कोड लेना है वो आगे देख लेते हैं। तो फिर से हमारे ये कोड फिक्स है मैक्स सभी प्रोग्रामिंग में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। सीरियल नंबर याद नहीं रखा, सीरियल नंबर तो जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा। G28 फिक्स है, U0 V0 W जो स्टार्टिंग में दिया था उसी को दिया। रिटर्न टू मशीन रेफरेंस पोजीशन, फिर से मशीन हमारी रेफरेंस पोजीशन में आ जाएगी। और G40 M05 टूल लेंथ कंपनसेट कैंसल, जो टूल हमने लेंथ निकाली थी उसको हमने कैंसिल कर दिया, और स्पिंडल को स्टॉप किया M05 से, मतलब स्पिंडल हमारा बंद हो गया।
तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, कोड तो सही लिखा था, मैंने सही कर दिया। देखो यहाँ पर लिख दिया कटर रेडियस कंपेंसेट, क्योंकि यहाँ पर हम कटर का यूज कर रहे थे, तो इसको आप सही कर लें। और मैंने हिंदी में भी लिख दिया, और स्टार्टिंग में भी हमने क्या लिखा था उसको भी समझा दें। यहाँ पर पहले एक कोड वर्ड समझा दें, N16 N09 M30 कूलेंट ऑफ, मतलब M09 मतलब जो कूलेंट चालू किया था उसको ऑफ कर दिया, और जो भी हमारी कटर है टैप रिवाइंड कर दिया, जो भी हमने बंद करना था टैप को यूज किया था उसको भी बंद कर दिया। अब जो कटर रेशियो कॉम्पेंसेट है इसको भी मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेंज नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पर चेंज करेंगे जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर टूल रेडियस लिखना है, क्या लिखना है, टूल रेडियस कंपेंसेट, ठीक। तो कंपेंसेशन लिखना है, टूल रेडियस कंपेंसेशन, और हिंदी में इधर लिख लें, बकाया सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर लें। जो भी वीडियो मैंने आज कोशिश की समझाने की, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बता के चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक यू।